इस वक्त बिहार में गैंग्स ऑफ वासेपुर चल रहा है और गैंग्स ऑफ वासेपुर में रामाधीर सिंह का एक डायलॉग है, अब तो सच बोल दे, अब तो सच बोल दे। मैं ये नहीं कहता हूं ये डायलॉग चुनाव आयोग पर लागू होता है, मगर चुनाव आयोग कुछ सवालों के जवाब दे। सवाल नंबर 1, पहले आपको यह बताने की जरूरत है कि ये जो आपका बीएलओ है, जो लोग मर गए हैं या जो लोग शिफ्ट हो गए हैं, क्या उनकी जगह पर दस्तखत कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात, जो मर चुका है आदमी, उसके नाम के नीचे उसका दस्तखत, सबसे बड़ी बात यह रही। दूसरी बात, और क्या वजह है कि आप बार बार अपना बयान बदल रहे हैं? अजीत अंजुम की रिपोर्ट में इस बीएलओ को दिखाया जाता है जिनका नाम शायद रानी कुमारी है। अजीत अंजुम अपने रिपोर्ट में दावा करते हैं कि जो बीएलओ हैं, जहां तमाम बीएलओ बैठे हुए हैं, वो लोग वोटर्स की जगह खुद हस्ताक्षर कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, पटना जिला प्रशासन स्पष्टीकरण लेकर आता है, मगर दोनों स्पष्टीकरणों में विरोधाभास है। पहले वो लोग क्या कहते हैं कि जो लोग मर चुके हैं उनका नाम सत्यापित करते हुए बीएलओ अपना नाम लिख रही हैं, मगर अजीत अंजुम की रिपोर्ट में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो बीएलओ हैं, जो वोटर है या जो मर चुका है, उनकी जगह पर जो है उनका नाम लिख रही है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जिला प्रशासन फिर अपना बयान बदल देता है और कहता है कि जो लोग मर चुके हैं उन्हें सत्यापित करते हुए उनका नाम लिखा जा रहा है। तो चुनाव आयोग या जिला प्रशासन, पटना जिला प्रशासन जवाब दे कि आपका पहला बयान सही था या बाद वाला बयान सही था। अरे भाई, आप हरीशचंद्र हैं, मैं आपको झूठा साबित नहीं कर रहा हूं। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि अजीत अंजुम सही है या गलत है। अजीत अंजुम ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा वो मैं आपको दिखाऊंगा, मगर आपको दूध का दूध और पानी का पानी करना होगा। और मैं फिर कह दूं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर का यह डायलॉग कि अब तो सच बोल दे, यह आपके लिए कतई नहीं है। मैं आपको सरल शब्दों में बताना चाहता हूं कि दोस्तों हुआ क्या। आपके स्क्रीन पर पहले उन्होंने पत्रकार अजीत अंजुम के वीडियो का खंडन करते हुए कहा कि बीएलओ द्वारा डेड या शिफ्टेड लिखकर स्वयं का हस्ताक्षर कर सत्यापित किया जा रहा है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर 2 ऐसे दस्तावेज भी साझा किए। तो पहला दावा जिला प्रशासन का यह था, मगर जब इसका खंडन किया जाता है तो उनका दावा बदल जाता है। उसके बाद जिला प्रशासन क्या कहता है, इस पर गौर किया जाए। जब जिला प्रशासन के दावे का खंडन हुआ कि पत्रकार अजीत अंजुम के वीडियो में बीएलओ द्वारा स्वयं का हस्ताक्षर नहीं बल्कि वोटर के नाम का हस्ताक्षर किया जा रहा है, तब इन्होंने एक नया बयान जारी किया और इस बार इन्होंने कहा कि बीएलओ द्वारा मृतक मार करके हस्ताक्षर के स्थान पर उसका नाम लिखकर सत्यापन किया जा रहा है कि ये दोनों मृत हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए ये 2 अलग अलग बयान, जिसमें अलग अलग बातें लिखी गई हैं। पहले में क्या लिखा गया है आपकी स्क्रीन पर, पहले में लिखा गया है बीएलओ द्वारा डेड या शिफ्टेड लिखकर स्वयं का हस्ताक्षर कर सत्यापित किया जा रहा है, पहले में लिखा गया है। अब दूसरे में क्या लिखा गया है, बीएलओ द्वारा मृत मार्क करके हस्ताक्षर के स्थान पर उसका नाम लिखकर सत्यापन किया जा रहा है कि ये दोनों मतदाता मृत हैं। अब वो जो बीएलओ है ना, मैं उनका बयान आपको सुनाना चाहता हूं और आप देखिएगा यहां बीएलओ जो भी है, वो रानी कुमारी, रेणु कुमारी, जो भी है, वो यहां कहीं नहीं कह रही हैं कि जो मृत व्यक्ति है मैं उनके हस्ताक्षर के स्थान पर सत्यापित कर रही हूं। वो सिर्फ यह कह रही हैं कि वो जो मृत व्यक्ति है उसे सत्यापित करने के लिए अपना नाम लिख रही हैं। सुनिए उन्होंने क्या बयान दिया था। कल आप ब्लॉक आए हुए थे, क्यों आए थे? मृत वाले को, सीटेड वाले को सूची बनाने आए थे सर। सूची क्यों बना रहे थे? राजनीतिक दल वाले को देने के लिए। फॉर्म में आप साइन कर रहे थे, क्यों साइन कर रहे थे आप? यहाँ मृत लिखे थे सर, यहाँ मृत लिखे सत्यापित कर रहे थे सर। यहाँ बूथ नंबर डाल रहे थे। किसका नाम लिखे हुए हैं वो? ये रानी कुमारी। कौन है सत्यापित? वो हम है सर। हम बीएलओ रानी कुमारी सत्यापित कर रहे हैं। अब बूथ 226 लिख रहे हैं। पीछे से आके मीडिया वाले मेरे फोटो ले लिए थे कैमरा में। तो अब हम कुछ गलत काम तो नहीं करे थे। मृत वाले, सीटेड वाले को सिर्फ सूची बनाने के लिए आए थे सर, सत्यापित करने के लिए। तो इस बयान में बीएलओ महोदया ने यह कहीं नहीं कहा कि जो मर चुका है उसके साइन करने वाली जगह पर, हस्ताक्षर करने वाले स्थान पर मैं उनका नाम लिख रही हूं, जो अजीत अंजुम के मोबाइल कैमरे में पकड़ा गया। अब मैं आपको अजीत अंजुम के ही चैनल से
करीब 2 मिनट 24 सेकंड का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं और यहां पर आप देखिएगा अजीत अंजुम जो बात बीएलओ महोदया कह रही हैं वो भी रख रहे हैं और उसके बाद उन्होंने अपने कैमरे पर क्या कैप्चर किया था। यहां पर आप अजीत अंजुम को उनसे कहते हुए सुन सकते हैं, जहां अजीत अंजुम कह रहे हैं कि भाई आपसे तो कहा गया है कि जल्दी जल्दी काम करना है, इसलिए आप हस्ताक्षर भी वोटर्स की जगह कर रहे हैं। कोई बीएलओ खड़े होकर नहीं कहता है, कोई बीएलओ खड़े होकर नहीं कहता कि आप झूठ बोल रहे हैं। सुनिए क्या हुआ था। कल आप ब्लॉक आए हुए थे, क्यों आए थे? मीरत वाले को सीपीटी वाले को सूची बनाने आए थे सर। सूची क्यों बना रहे थे? राजनीतिक दल वाले को देने के लिए। फॉर्म में आप साइन कर रहे थे, क्यों साइन कर रहे थे आप? यहाँ मीरत लिखे थे सर, यहाँ मीरत लिख के सत्यापित कर रहे थे सर। यहाँ बूथ नंबर डाल रहे थे। किसका नाम लिखे हुए हैं वो? ये रानी कुमारी। कौन है ये? सत्यापित वो हम है सर। हम बीएलओ रानी कुमारी सत्यापित कर रहे हैं। अब बूथ 226 लिख रहे हैं। पीछे से आके मीडिया वाले मेरे फोटो ले लिए सर कैमरा में। तो अब हम कुछ गलत काम तो नहीं करे थे। मीरत वाले सीपीटी वाले को सिर्फ सूची बनाने के लिए आए थे सर, सत्यापित करने के लिए। दस्तखत कोई बात नहीं, आप लोग की मजबूरी है, आप लोग को कहा गया दस्तखत करने, तो उसमें क्या है। अब जब सब आप ही लोग को जिम्मा दे दिया गया कि फॉर्म भरते जाइए, दस्तखत करते जाइए, तो क्या बस इससे मिला के बस कर दे रहे आप लोग दस्तखत हैं? सब लोग दस्तखत देखिए, बीएलओ साहब सब वोटर के पीछे पन्ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। अब इन लोगों को चूंकि टारगेट दिया गया है, दबाव बनाया गया है जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि बस सादे फॉर्म पे किसी वोटर के पास गए चाहे नहीं गए, यही कह दिया ना आप लोग को, बस भर भर के जमा करना है। दस्तखत कर रहे हैं। आज हम लोग को समूचा काम को निपटा देना है। बीएलओ हैं, इन सबको जिम्मेदारी है। फुलवारी शरीफ में हम हैं, तो जैसे ये पूरा बंडल रखा हुआ है, ये पूरा बंडल है, ये बंडल पूरा मेरे ख्याल से सब सादा बंडल है। इसमें किसी में कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है, मतलब ऊपर जो चुनाव आयोग का है, और उसके बाद सब अधूरा भरा हुआ, कुछ भी सारे कॉलम खाली, पीछे कोई सिग्नेचर नहीं है। और ये सब लोग अब धनाधन इसमें भर रहे हैं। अभी मैडम साहब के पास, मैडम जी के पास बहुत सारे फॉर्म हैं और सब जिम्मेदारी दी गई है कि इसमें फॉर्म में नाम से लेकर और वोटर लिस्ट सामने है। वोटर लिस्ट किस साल का है? वो 2025 का वोटर लिस्ट सामने है और ये फॉर्म भर रहे हैं, बस कुछ नहीं कर रहे हैं। जो दिखा उतना ही किया। क्या शुभ नाम है आपका? आप कौन हैं? हम कुछ नहीं है। जिला प्रशासन बार बार जो अपने बयान बदल रहा है, इस पर ऑल्ट न्यूज के पत्रकार अभिषेक ने कुछ तथ्य सामने रखे हैं, गौर किया जाए। जिला प्रशासन द्वारा जारी की गई प्रेस रिपोर्ट में कहा गया है कि बीएलओ द्वारा डेड या शिफ्टेड लिखकर स्वयं का हस्ताक्षर कर सत्यापित किया जा रहा था, जबकि वीडियो में दिख रहा तथ्य प्रशासन के इस दावे का खंडन करता है। चूंकि बीएलओ द्वारा स्वयं का नहीं बल्कि वोटर का नाम हस्ताक्षर किया जा रहा था, पिछला रिप्लाई क्यों डिलीट कर दिया गया? प्रशासन द्वारा बार बार बयान क्यों बदला जा रहा है? पहले आपने कहा कि डेड या शिफ्टेड लिखकर बीएलओ द्वारा स्वयं का हस्ताक्षर कर सत्यापन कर रहे थे। अपने उदाहरण के लिए 2 दस्तावेज भी साझा किया था। जब तथ्य सामने आए तो वीडियो में बीएलओ स्वयं का हस्ताक्षर नहीं, मतदाता के हस्ताक्षर की जगह उसका साइन कर रहे थे। तो अब आप कह रहे हैं कि मृत के हस्ताक्षर की जगह बीएलओ उसका नाम लिखकर सत्यापित कर रहे थे। किस कानून के आधार पर मृत व्यक्ति के हस्ताक्षर की जगह उसके नाम का साइन किया जा रहा था? शब्दों को घुमाने से तथ्य नहीं बदल जाते। जवाब दे चुनाव आयोग। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। क्या जवाब है बताइए इसका? मैं फिर कहता हूं, चुनाव आयोग, जिला प्रशासन,
आप पुरुष नहीं हैं, आप महापुरुष हैं। आप राजा हरिश्चंद्र भी नहीं हैं, आप राजा हरिश्चंद्र के बाप हैं। कहने का अर्थ साफ है, मैं आपकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मगर आपके बयान बदल रहे हैं। और एक वो कौन सा हिंदी में कहावत है कि एक झूठ को छुपाने के लिए, क्या कहावत है बताइए, मुझे नहीं पता क्या कहावत है, मैं भूल रहा हूं। बताइए बताइए जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक झूठ को छुपाने के लिए, सही कहा आपने। और अब मैं आपको अजीत अंजुम की करीब 9 मिनट की रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। देखिएगा, इसमें वो पूरे मामले को पेश करते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए वो क्या कह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, ये वो वीडियो है जो कल मैंने पटना ज़िले के एक ब्लॉक ऑफिस में रिकॉर्ड किया है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत जिस तरह से बिहार में करोड़ों मतदाताओं के नए सिरे से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं, उसमें कितना फर्जीवाड़ा है और कितना फर्जीवाड़ा हो सकता है, उसके सबूत के तौर पर यह वीडियो है। 3 मिनट कुछ सेकंड का ये वीडियो कल मैंने खुद अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड किया पटना ज़िले के फुलवारी शरीफ ब्लॉक ऑफिस में। लेकिन इस वीडियो को कल मैंने दिखाया भी था अपने चैनल पर, और इसकी बहुत चर्चा भी है, हड़कंप भी है। और हड़कंप इसलिए कि इस वीडियो में जो कुछ दिख रहा है 3 मिनट के ही वीडियो में, 3 मिनट क्या 3 मिनट 16 सेकंड के वीडियो में, उसके बाद SIR में हो रही गड़बड़ियों के बारे में ना कोई सबूत चाहिए, ना कुछ कहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वीडियो में सब कुछ दिख रहा है। जो वहाँ हो रहा है, वह हो क्या रहा है कि एक ब्लॉक ऑफिस के भीतर एक हॉल में 30, 35, 40 के आसपास BLO सुपरवाइजर बैठे हैं। सबके पास सामने सैकड़ों फॉर्म्स हैं, सब फॉर्म्स भर रहे हैं। उसमें से कुछ BLO फॉर्म खुद ही भर रहे हैं, वोटर के नाम भी वोटर के खुद भर रहे हैं और दस्तखत भी वोटर के खुद कर रहे हैं। मतलब एक BLO कई वोटर्स के फॉर्म खुद ही भरकर खुद ही वोटर के फर्जी दस्तखत कर रहे हैं। 2025 की वोटर लिस्ट बगल में रखी है, उससे मिलाकर खाली फॉर्म पर उनके नाम लिखकर और उनके दस्तखत कर रहे हैं। मतलब पूरी तरह से फर्जीवाड़ा। तो ये रिकॉर्ड मैंने कल किया फुलवारी शरीफ में। अब इस वीडियो को लेकर बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे कि ये कैसे रिकॉर्ड हुआ, मोबाइल से आपने कैसे किया। बहुत सारे मैसेजेज आ रहे हैं और चूँकि मुझे पर्सनल मैसेज भी आए, क्योंकि इसमें आखिरी में एक आदमी आता है और उसके बाद मेरे मोबाइल कैमरे पर वो हाथ से एक तरह से कहें मेरा मोबाइल झपटने की कोशिश करता है, जो इसमें दिखता है। तो बहुत सारे लोगों को चिंता भी थी कि क्या हुआ। तो मैं इस रिकॉर्डिंग की कहानी और इस वीडियो में क्या है फ्रेम बाय फ्रेम एक बार फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि यही वो सबूत है जो दुनिया के किसी भी अदालत में गवाही देगा कि SIR में हो क्या रहा है। 7 करोड़ 90 लाख वोटर, और 7 करोड़ 90 लाख वोटर में से 2 करोड़ 90 लाख वोटर 2003 की लिस्ट से बाहर वाले, जिन्हें तमाम तरह के दस्तावेज देने थे, लेकिन अब बिना दस्तावेजों के तो फॉर्म जमा हो रहे हैं। लेकिन फॉर्म जो अपलोड हो रहे हैं इसमें वो फॉर्म वोटर ने नहीं भरे हैं, वो BLO भर रहे हैं, दस्तखत भी BLO कर रहे हैं। एक BLO तरह तरह की हैंडराइटिंग से तरह तरह के स्त्री पुरुष सबके नाम खुद ही लिख रही हैं। तो पहले ये कहानी सुनिए, हुआ क्या दरअसल, और उसके बाद आगे क्या हो सकता है। हो सकता है पटना में FIR हो जाए इस वीडियो के बाद। दरअसल हुआ ये कि मैं अलग अलग जगह घूमता रहता हूँ, जैसे आज भी मैं कहीं जा रहा हूँ, अनडिस्क्लोज्ड डेस्टिनेशन, कहाँ जाऊँगा मुझे खुद नहीं पता, और मैं कुछ भी प्लान करके नहीं जाता हूँ। अचानक मैं सुबह 7 बजे 8 बजे निकलता हूँ, फिर तय करता हूँ और मूड बनाता हूँ इधर चलें। कई बार 50 किलोमीटर उधर जाके फिर कहीं और भी चला जाता हूँ, क्योंकि हमारा कोई ऐसा नहीं है कि कोई ज़िले में कोई स्ट्रिंगर है, कोई रिपोर्टर है, कोई कॉन्टैक्ट है, या न्यूज़ चैनल्स जैसे ज़िले में, या अखबार जैसे संवाददाता हैं। तो सब कुछ मुझे खुद करना पड़ता है। खुद दिमाग लगाओ, खोजो, 4, 6, 10 जगह ट्राई करो, ब्लॉक ऑफिस, वोटर्स, लोगों से मिलो, कैंडिडेट, रैंडम पूछताछ करो, ब्लॉक कहाँ है, आपका हुआ कि नहीं, कैसे फॉर्म भरा जा रहा है, कहाँ भरा जा रहा है। तो भटकते भटकते कई बार सही जगह पहुँच जाते हैं। तो कल भी मैं पटना में था, तो फुलवारी शरीफ जो पटना से 10-12 किलोमीटर दूर है, तो मैंने कहा जरा फुलवारी शरीफ चलते हैं घूमने। और पहले भी एक बार 5 दिन पहले भी गया था, तो मैंने ब्लॉक ऑफिस देखा था, पता चला था कि यहाँ बहुत सारे फॉर्म अपलोड हो रहे हैं यहाँ से, जो BLOs या सुपरवाइजर कर रहे हैं। लेकिन अब एक ये है कि अब लोग पहचानने लगे हैं, और बेगूसराय वाली खबर के बाद हड़कंप भी मचा है, FIR भी हुई है।
तो मैंने पहले अपने सहयोगी को भेजा, उपेंद्र को, कि जाके देख के, और फिर उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं लेकिन या फॉर्म अपलोड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कैमरा लेकर नहीं जा सकते। तो मैं पहले ऊपर गया। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी कहानी सुनना चाह रहे हैं कि हुआ क्या, और उसके बाद इसमें क्या है वो बताता हूँ। गया और उसके बाद मैं मोबाइल मेरे हाथ में था और मैं नॉर्मल कोर्स में पहले देखने लगा कि यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि उपेंद्र ने यही बताया कि ऊपर फॉर्म अपलोड हो रहा है, सुपरवाइजर सब है। तो मैं 30 सेकेंड में मैंने जज कर लिया यहाँ पे कि ये दाएं बाएं देखकर, उसकी पहले पिक्चर्स भी खींची, वो पिक्चर्स स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, देखकर जज कर लिया कि यहाँ पर फॉर्म खाली फॉर्म है। खुद बीएलओ ने फॉर्म में पहले पन्ने पर नाम लिखा वोटर का, और उसके बाद उसमें आधार और ये भरा, और उसके बाद पिछले पन्ने वोटर का पिछले पन्ने पर बीएलओ ने दस्तखत कर दिया। मैं 2-3 फॉर्म पलटते हुए जब दस्तखत करते हुए देखा तो लगा रही तो दनादन खुद ही दस्तखत कर रहे हैं वोटर के, मतलब कंप्लीट फर्जी है। तो मैं थोड़ा 30-40 सेकंड में जब समझा तो मैं थोड़ा नॉर्मल कोर्स में बात करने लगा, ऐसे स्ट्रेंजर्स की तरह। कह रहे आप लोगों पर तो बहुत दबाव है, कितने दबाव में आप लोग काम कर रहे हैं, बताइए। खुद ही आपको फॉर्म भी भरना पड़ रहा है और खुद ही दस्तखत भी करना पड़ रहा है वोटर्स का। पता नहीं किस तरह से आप लोगों को प्रेशराइज कर दिया है, क्योंकि इससे पहले मुझे पता चला था कि बहुत सारे बीएलओ पर इतना प्रेशर है कि अगर वो रफ्तार बढ़ाकर जल्दी जल्दी फॉर्म नहीं जमा करेंगे तो उनकी सैलरी काटी जा रही, सैलरी रोकी जा रही है। दरअसल बहुत जिलों में ऐसी खबरें आई, बेगूसराय में भी। और तो बीएलओ जो बैठे थे उनको लगा कि ये कोई वेल विशर टाइप का आदमी है, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर नहीं पहचान रहे थे मुझे। तो मैं हंसने भी लगे। एक ने कहा अरे बहुत फर्जी हो रहा है सर। तो मैंने कहा हाँ देखिए बताइए, सब आप लोग खुद ही भर रहे हैं, गजब कर रहे हैं आप लोग, इतना प्रेशर है आप लोग का। ये सब विदाउट रिकॉर्डिंग में बात कर रहा था। उसके बाद एक बीएलओ मुझे पहचाना जो बोलने लगा, ये पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं ये, वो खड़े होकर। तब तक मैंने क्या किया, एक मैडम जो इसमें दिख रही हैं, ये मैडम जो इस वीडियो में दिख रही हैं, मैडम बीएलओ, ये इनको देखा मैंने कि ये भी साइन कर रही है। इनके सामने जो 2-3-4 लोग बैठे हैं वो साइन कर रहे हैं, ऐसे ही फॉर्म में दस्तखत कर रहे हैं। बार बार उसको कह रहा हूँ, वोटर्स के कॉलम में पेज पलट कर दस्तखत करना, वोटर का नाम लिखना और मिलान करके वोटर लिस्ट से। तो मैंने मैडम को पीछे से कहा कि आप खुद ही कर रही हैं इतना? तो कह रहे हाँ सर क्या करें। तो क्लब कुछ लोगों ने रोक दिया, इन्होंने भी रोक दिया। तो मैंने कहा अरे करिए दस्तखत, क्या करना है, अब जब आप लोग को कहा ही गया तो क्या करिएगा, आप लोग की क्या मजबूरी है, मैं समझ सकता हूँ। उसके बाद 4-5 फोटो खींच चुका था मैं क्लोजअप सिग्नेचर का, ताकि सबूत हो जाए कि ये साइन ये खुद कर रहे हैं। जहाँ साइन कर रहे थे उसको जूम इन करके फ़ोटो खींचा। इन्होंने देखा भी कि फ़ोटो खींच रहे हैं, सामने वाले ने भी देखा, लेकिन मैं इतना कैजुअल टाइप से बात कर रहा था कि समझ न पाए कि ये कोई गंभीर मसला है। उसके बाद थोड़ी मुझे हिम्मत हुई कि अब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो मैं मोबाइल निकाला और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और उसमें कमेंट्री कर रहा हूँ। जो कमेंट्री कर रहा हूँ वो पहले सुनिए और इसके साथ बात फ्रेम बाय फ्रेम। अब ये देखिए, जैसे यहाँ से हम आपको कर दीजिए दस्तखत, कोई बात नहीं, आप लोग की मजबूरी है, आप लोग को कहा गया दस्तखत करने, तो इसमें क्या है। अब ये जो फॉर्म आपने देखा, इसमें बीएलओ साहिबा ने जहाँ दस्तखत किया है वो दरअसल वोटर के दस्तखत करने वाली जगह है, एन्यूमरेशन फॉर्म में, वहाँ वोटर को दस्तखत करना देखा। और इनको लगा कैमरे से कैप्चर हो, थोड़ा उन्होंने फॉर्म को फोल्ड भी किया ताकि छिपा लें कि कहाँ दस्तखत कर रही हैं, लेकिन मेरे कैमरे में वो कैद हुआ। अब आगे देखिए, जब सब आखिरी लोग को जिम्मा दे दिया गया, अब देखिए फॉर्म जो है ये सादा फॉर्म है, दूसरा निकला, ये देखिए, ये कह रही है मिलाकर कर रहे हैं। अब ये देखिए क्या करेंगे, और ये सब जगह हो रहा है, आमने सामने देखिए, सामने जो बैठे हैं साहब सब वोटर के पीछे पन्ने पे दस्तखत कर दे रहे हैं। अब इन लोगों को चूंकि टारगेट दिया गया है, दबाव बनाया गया है जिला प्रशासन या निर्वाचन अधिकारी की तरफ से कि बस सादे फॉर्म पे किसी वोटर के पास गए चाहे नहीं गए, यही कह दिया ना आप लोग को, बस भर भर के जमा करना है। अब आ जाइए, आपको धीरे से, जब मैंने कहा यही कहा गया ना आपको कि भर भर कर जमा करना है, सादे फॉर्म दे दिए गए और इनको आदेश है, तो एक बगल से आवाज़ आती है जी हाँ भर भर के जमा करना है। तो जो फॉर्म वोटर को भरना है, अच्छा मान लीजिए कोई वोटर अंगूठा छाप हो, कोई वोटर अनपढ़ हो, निरक्षर हो, नहीं भर सकता, तो बीएलओ मदद कर सकते हैं उसकी, लेकिन अंगूठा या दस्तखत वोटर का ही होगा और वोटर के प्रेजेंस में होगा। लेकिन यहाँ सब काम खुद हो रहा है, धकाधक। अब देखिए, इतना देखा आपने, इससे आपको अंदाजा लग गया हर फॉर्म पे खाली है पहला पन्ना जहाँ नाम लिखा जा रहा है, वोटर लिस्ट सब बीएलओ के हाथ में है जो 3-4 दिख रहे हैं, और उसके बाद पन्ना पलट के दस्तखत हो रहा है, दस्तखत वोटर के। अब सोचिए एक बीएलओ 100, 200, 400 जितना भी होगा, 400 नाम पे दस्तखत कर रहा है,
उसमें स्त्री पुरुष हिंदू मुस्लिम मैटर नहीं करता। अब देखिए आगे दस्तखत कर रहे हैं और पुलिस सब जमा कर रहे हैं, ये सादे फॉर्म देखिए और ये सब क्या करेंगे, इन लोगों के दबाव है। और मैडम टेंशन में, आप टेंशन मत रहिए, अपना काम भरते जाइए। मेरी बात हुई आज सुबह पत्रकार अजीत अंजुम से और उनकी आशंका है कि पटना में भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकता है, यानी दूसरा एफआईआर जो है उनके खिलाफ दर्ज करने की कोशिश है। समानांतर तौर पर चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो मुझे पता चला है कि इस मामले से जुड़े जो याचिकाकर्ता हैं वो इस मामले को जोर शोर से 22 तारीख को उठाने वाले हैं, जहां दोनों पक्ष को अपनी अपनी बातें जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है। और आप जानते हैं फिर यह मामला 28 जुलाई को सामने आने वाला है। चुनाव आयोग को कई सवालों के जवाब देने हैं। सबसे बड़ी बात, इतना बड़ा मामला सामने उभर कर आ रहा है, अब तक ज्ञानेश कुमार सामने उभर कर नहीं आए हैं, उन्होंने अपनी बात नहीं कही है। क्या वजह है? क्यों शर्मा रहे हैं? क्यों आप ऑफ कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं? आप कैमरे पे सामने आकर क्यों नहीं कह रहे हैं? मुझे यह भी पता चला है कि आपने पत्रकारों से यह कहा था कि अजीत अंजुम के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है उसमें मेरा हाथ नहीं है, स्थानीय डीएम का हाथ है। फिर आप यह भी कह रहे हैं कि अजीत अंजुम ने इस मामले में हिंदू मुस्लिम किया था। तो ये तमाम बातें आपको सामने आकर कहनी चाहिए ना। आइए मेरे मंच पर मेरे सवालों का जवाब दीजिए, बहुत मजा आने वाला है। ज्ञानेश कुमार जी, मैं आपसे ऐसे ऐसे सवाल पूछने वाला हूं और इतना मजा आने वाला है इंटरव्यू में, आपको अंदाजा नहीं है, जिंदगी का मजा आ जाने वाला है। तो मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, नंबर 1, बयानात क्यों बदल रहे हैं? नंबर 2, जब बयानात बदलते हैं तो आपकी नीयत पर सवाल उठते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, आप पुरुष नहीं महापुरुष हैं। आप सिर्फ राजा हरिश्चंद्र नहीं, उनसे भी महान हैं। मगर जो सवाल अजीत अंजुम की रिपोर्ट में है उसका जवाब दीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर कुछ गलतियां हो रही हैं जिसमें स्थानीय लोग शामिल हैं तो उसमें सुधार कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए। अगर यह एक पटना में हो रहा है तो अंदाजा लगाइए पूरे बिहार में किस पैमाने पर हो रहा होगा। पटना जो कि राजधानी है साहब, राजधानी के अंदर यह सब हो रहा है जो आपने अजीत अंजुम की रिपोर्ट में देखा। आप अंदाजा लगा सकते हैं जहां जहां अजीत का कैमरा नहीं पहुंचा है या उन पत्रकारों का कैमरा नहीं पहुंचा है जो आप तक की रिपोर्ट्स पहुंचा रहे हैं, वहां पर क्या क्या हाल हो रहा होगा। सबसे बड़ी बात, इस गोदी मीडिया की रीड होती ना तो जितने भी न्यूज चैनल्स होते वो पूरे बिहार में फैल जाते। मजाल इस तरह की प्रक्रिया इस अंदाज में होती। क्यों हो रहा है यह सब? क्योंकि गोदी मीडिया ने इस मामले पर आंख मूंद रखी है। ये जो डरे हुए कायर हैं, इनसे आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? कोई कुछ नहीं कह रहा, इतनी बड़ी खबर है, इनसे सवाल पूछा जाए। ये जो तमाम डिजिटल पत्रकार हैं, चाहे अजीत अंजुम हो, दामिनी नाथ हो, संतोष सिंह हो, इनके बहुत सीमित रिसोर्सेज हैं। मगर गोदी मीडिया, इनके दर्जनों रिपोर्टर्स हैं, वो पूरे बिहार में इन रिपोर्टर्स को फैला सकते हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं आप बताइए? एक भी न्यूज चैनल ये क्यों नहीं कर रहा है? इससे पता चलता है कि हकीकत क्या है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित कचरा ऑप इंडिया के जरिए अजीत अंजुम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जिसकी अपनी कोई विश्वसनीयता नहीं है, जो आधा अधूरा सच और झूठ आपके सामने पेश करते रहता है। इसकी सिर्फ एक खासियत है कि यह भाजपा प्रायोजित है। शर्म तुमको मगर आती नहीं। सवालों के जवाब दीजिए। जिला प्रशासन सवालों से आप बच नहीं सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का संज्ञान लेगी। जो हो रहा है वो निहायत ही शर्मनाक है, इसे बदलना होगा, क्योंकि अभी यह बिहार है, पूरे देश में इसे करने का प्लान है। सोचकर भी सेरन पैदा होती है कि आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है। और फिर दैनिक जागरण का वो प्रोपेगेंडा कि 35 लाख लोगों के नाम हटा दिए जाएंगे। आपको अंदाजा है 35 लाख के क्या मायने होते हैं? यही बात तेजस्वी यादव ने कही थी कि अगर 1% भी हटता है तो बवाल हो जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या बयान दिया था। एक इंटरेस्टिंग डेटा हम आप लोगों को देना चाहेंगे। हमारे बिहार में वोटर्स टोटल जो थे 7,90,00,000। अगर हम अज्यूम करते हैं कि 1% भी अगर हमारा वोटर छूट जाए
और डॉक्यूमेंट ना दे पाए, सत्यापित ना हो पाए, तो क्या फर्क पड़ेगा? 1% अगर आप निकालिएगा 7,90,00,000 का, तो टोटल 243 सीट्स में ये बन जाते हैं 7,90,000 वोटर्स। यानी इनका अगर वोट कट गया, 1% हम मिनिमम लेके चल रहे, तो यानी आप समझिए कि 7,90,000 वोटर को अगर 243 सीट्स में अगर बांट दें, तो एक विधानसभा में 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा। टोटल बूथ वाइज अगर हम कहें, यानी बिहार में टोटल बूथ थे 77,895। यानी अगर 7,90,000 को एवरेज अगर 10 वोट कम करें, तो 10 वोटर आपको लगेंगे कि बहुत कम है। हर बूथ पे 10 वोटर बहुत कम है, नाम का कटा। लेकिन पूरे विधानसभा में लगभग 320 बूथ जो है मिनिमम होते हैं। अगर 320 बूथ से अगर हम लोग जोड़ेंगे 10 वोटर, यानी हर बूथ पे 10 वोटर का नाम कट गया, टोटल 320 बूथ का, तो ये संख्या हो जाती है 3200। ये वही है, गरीब लोग हैं जिनका वोटर लिस्ट से बाहर जाएगा, जो कमाने बाहर गया है, जो वापस नहीं आ पाएगा। मगर चुनाव आयोग को कोई परवाह नहीं है दोस्तों। जो हो रहा है बहुत ही शॉकिंग है। मैं उम्मीद करता हूं दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चुनाव आयोग तथ्यों के साथ सामने आएगी, विरोधाभासी बयान सामने नहीं देगी। जैसे मैंने कहा, क्या जो व्यक्ति मर चुका है उसके सिग्नेचर वाले स्थान में, हस्ताक्षर वाले स्थान में बीएलओ हस्ताक्षर कर सकता है उसका? यह सवाल है साहब। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।